नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े होंगे और जुड़े भी रहना चाहिए। प्रिपरेशन करते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए और प्रिपेयर होते रहिए। तो आज जो है, आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 11 का अकाउंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप खाली 12 क्लास का वीडियो बनाते हैं, कुछ 11 का भी बनाइए। तो मैं 12th क्लास का फोकस ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्लियर। और आप लोग के पास अभी भी थोड़ा टाइम है, 11th क्लास उतना ये नहीं होता, फिर भी 11th क्लास में ही मेन हर चीज़ को जानना होता है ना। तो 11th क्लास में फोकस ज़्यादा दीजिए। तो आज हम लोग जो है क्लास 11 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। भैया रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब चीजों को सही करना। क्या करना? अकाउंट्स में किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो आपको अकाउंट्स में काटने का अलाउड नहीं है, उसको करेक्शन करने का अलाउड है ना। तो काट नहीं सकते, करेक्ट कर सकते हो उसको। रेक्टिफिकेशन ऑफ किसका? एरर का। एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब होता है गलती से गलती कर देना। मतलब ये गलती से गलती कर देना मतलब कि हमने जो अपने अकाउंट्स का बुक में जो गलती किया है वो जानबूझ के गलती नहीं किया है, गलती से गलती हो गया। भैया गलती से गलती कैसे हो जाता है? अरे भैया गलती से गलती कैसे हो जाता है? इसका दो रीजन है। क्या रीजन है भैया? तो पहला रीजन ये है कि आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज है होने के बावजूद भी आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, केयरलेस की तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक में। और दूसरा क्या है? आपके पास नॉलेज ही नहीं है। ये दो रीजन हो सकता है आपके बुक्स में गलती होने का। मैं लिख देता हूं। पहला रीजन कौन है? केयरलेसनेस। यहां पे इसका रीजन फॉर एरर, एरर होने का रीजन क्या है? तो सबसे पहला है केयरलेसनेस इन मेंटेनिंग अकाउंटिंग या अकाउंट्स। ये नंबर 1 रीजन हो सकता है हमारे बुक्स में एरर होने का। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? दूसरा हो सकता है लैक ऑफ, लैक मतलब कमी, लैक ऑफ एडक्वेट नॉलेज, नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग। है ना। तो ये दो रीजन हो सकता है जिसके कारण हमारे बुक्स में गलतियां हो सकती हैं। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि हमारे पास केयरलेसनेस होकर के हम मेंटेनेंस करेंगे। जैसे राम ने पैसा दिया तो उसको रामू लिख दिया, राम से पैसा लिए 1000 लिख दिए 10,000। तो ये गलतियां हो सकती है क्योंकि हमको पता है जनरल एंट्री में सही कर रहा हूं लेकिन अमाउंट में केयरलेस होकर के लिख रहा हूं, तो यहाँ पे गलती आ जाती है। दूसरा है लैक ऑफ एडक्वेट नॉलेज। आपके पास नॉलेज ही नहीं है। भैया पैसा दिया तो करना था कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम से पैसा लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, लेकिन हमने कर दिया उल्टा। भैया क्या कर दिया? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती है भैया, गलती कर सकते हैं। हमने मशीनरी परचेस किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए, हमने कर दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। गलती, हाँ गलती है इसमें। ये मशीनरी जो हमने खरीदा है ये है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, लेकिन हमने परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, दैट इज मेरा ये हो गया रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये गलती है। तो आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहले रीजन हम लोग समझ गए कि रीजन फॉर एरर। अब समझते हैं एरर क्या होता है। एरर का मतलब क्या बताया अभी? एरर का मतलब होता है गलती से गलती हो जाना, यानी इसको कहा जाता है, एरर का मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक। क्या? अनइंटेंशनल
मिस्टेक। एरर का मतलब क्या बताएं? अनइंटेंशनल मिस्टेक। फर्स्ट में आ गया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर अकॉर्डिंग टू अकाउंट, यानी इसे कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर। कौन सा एरर भैया? अकाउंटिंग एरर। देखिए बेसिकली जो एरर होता है ना वो 5 प्रकार का होता है, यानी 5 तरीके का होता है। पहला हो गया, पहला जो एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा एरर? एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका मैं डिटेल्स अभी बताऊंगा, पहले बता देता हूं टाइप्स ऑफ एरर कितने प्रकार का होता है। सबका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, सबका एक्सप्लेन करूंगा, सब बुक को एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले नाम देख लेते हैं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक चीज है। 11वीं क्लास में वैसे भी बच्चा जो होते हैं वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि हर एक नया स्टेज होता है। यहाँ पे लोग जो है मतलब 10वीं क्लास से एक नया स्टेज में आना, नया दुनिया में आना, तो यहाँ पे चीज़ों को जितना सरल तरीके से समझाया जाए बच्चे को उतना आसान होता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल पहला एरर हो गया। दूसरा एरर ऑफ कमीशन। तीसरा एरर ऑफ ओमिशन। एंड चौथा कंपेंसेटिंग एरर। और लास्ट वाला जो हो गया 5वां नंबर, इसका आता है एरर ऑफ मिसपोस्टिंग। लेकिन मैं जब क्लास में ऑफलाइन करवाता हूँ ना तो ये चीज को नहीं लिखवाता हूँ, एरर ऑफ मिसपोस्टिंग को नहीं लिखवाता हूँ। ये चीज जो है ना वो कमीशन में मैं लिखवा देता हूँ, है ना। इसको कहा जाता है रॉन्ग अकाउंट, यानी मैंने गुड्स सामान जो है राम से परचेस किया, मैंने राम से परचेस किया या मंजू से परचेस किया। सामान किससे परचेस किया? मंजू से। अब मंजू से परचेस किए तो क्या होना चाहिए? परचेस अकाउंट डेबिट टू मंजू अकाउंट, क्रेडिट में करते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मंजू करना चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया? परचेस अकाउंट डेबिट टू मंजूलिका अकाउंट। ले खोजते रहो मंजूलिका कौन है ना। तो ये सब को मिला करके ना एक नाम होता है, इसका होता है क्लैरिकल एरर। इसका आता है क्लैरिकल एरर। इसका आता है कौन सा एरर? क्लैरिकल एरर। यानी तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्लैरिकल एरर कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का है ना। क्लैरिकल एरर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कंपेंसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ मिसपोस्टिंग, है ना। तो बुक्स में कभी कोई बुक्स में ना ऐसे दे देता है एरर 2 प्रकार का होता है, क्लैरिकल एरर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए अब एक एक करके समझते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं ना, कभी कभी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर में ट्रीट कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल बता देते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो एरर होते हैं एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने वेजेस पेड किया, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन of machinery, debited to wages account। क्या मैंने सही एंटर किया? यानी हमने वेजेस पेड किया किस पर्पस के लिए? तो मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए।
लेकिन अगर मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे करते हैं, इसको जो करेक्ट एंट्री होता है वो होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने कर क्या रखा है, हमने कर रखा है मशीनरी के जगह वेजेस को डेबिट कर रखा है। तो ये वेजेस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और मशीनरी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं कौन सा एक्सपेंडिचर बना दिया हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया हूं। मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा क्योंकि अमाउंट तो मैं डेबिट में 1000 लिखूंगा, कैश में भी क्रेडिट में 1000 लिखूंगा, लेकिन अकाउंट तो मैंने गलत लिख रखा है, तो इसको कहा था एरर ऑफ प्रिंसिपल। पास में आ गया। अच्छा, अगला आते हैं एरर ऑफ कमीशन। कमीशन मतलब हमने अमाउंट में गलती कर रखा है, रॉन्ग अमाउंट कर रखा है ना। रॉन्ग अमाउंट मतलब कैसा, हमने गुड्स परचेस किया है श्याम से 1000 रुपीज का, लेकिन जब इसका एंट्री करने जा रहा हूं तो हमने कर दिया क्या, देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम से करते हैं ना, श्याम अकाउंट 100 रुपया 100 रुपया कमीशन, हाँ 100 रुपया है ना। समझ में आ गया। परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, हमने लिख दिया 100 रुपया 100 रुपया, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, बावजूद भी ये हमारे अकाउंट्स में गलती रह गया क्योंकि हमने परचेस किया था कितना का सामान, 1000 का सामान, रिकॉर्ड कितना कर दिए 100 रुपया, तो गलती है कि नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस मेरा मैच कर जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे 1000 होता, यहाँ पे 100 रुपया होता तो मेरा ट्रायल बैलेंस में मैच नहीं करता। बस में आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा ना इरेज कर रहा हूं और बाकी जो बचा हुआ है ये ओमिशन, कंपनसेटिंग और मिसपोस्टिंग, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? चलिए, ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना, ओमिट कर देना, भूल जाना। नहीं, भूल जाएंगे किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करना तो क्या हमारे अकाउंट्स पे इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या डिपेंड करता है वो किस तरीके से भूले हैं, मतलब किस तरीके से भूले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। किस तरीके से मतलब पूरा रिकॉर्ड करना भूल गए कि आधा रिकॉर्ड किए और आधा रिकॉर्ड करना भूल गए। जैसे कि मैंने राम से पैसा लिया, राम ने पैसा लिया लेकर के पॉकेट में रख लिया, बुक में जाकर के रिकॉर्ड करने बैठे, राम से पैसा लिया, क्या आएगा, राम अकाउंट डेबिट, राम से पैसा लिया तो बोल कराना है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1000 रुपया लिया था, 1000 रुपया रिकॉर्ड मेरा कर रहे थे, करते करते क्या हुआ, किसी ने फोन कर दिया, फोन करके बोला आइए अर्जेंट काम है, एकदम जल्दी से आइए यहाँ पे। तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट लिखा था 1000 रुपया, लेकिन राम अकाउंट में जल्दी जल्दी लिखे में ना ये गायब कर दिया, ले तो ओमिट बाद में आया ना तो अगला एंट्री देना शुरू कर दी, तो गलती मेरा रह गया। बस मेरा गलती मेरा रह गया, यानी ये तुम्हारा इसको कहा जाता है एरर ऑफ ओमिशन, जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट एरर और दूसरा होता है पार्शियल एरर। दो प्रकार का, यानी ये जो एरर बताए हैं, इसमें जो एरर बताए हैं ये बता सकते हैं कि कौन सा एरर है, कमेंट। तो देखिए एक जगह गलती किया हूं, दूसरे एक जगह सही किया हूं, दूसरे जगह गलती किया हूं, यानी पार्शियली एरर है, बस में अधूरा एरर है। और अगर मैं गलत ऐसे कर देता पूरा तो एक कंप्लीट एरर होता, कंप्लीट ओमिशन होता। बस में आ रहा नहीं। यहाँ पे एक चीज और समझिए क्या है कि अगर ओमिशन का मतलब क्या हुआ, मैंने कैश में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन राम में रिकॉर्ड करना भूल गया, है ना, कैश में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन राम में रिकॉर्ड करना भूल गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, कैश बुक कैसे बनाए और राम का बुक बनाए, डेबिट क्रेडिट
डेबिट क्रेडिट, नहीं इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मैं ये एंट्री लिखता ही नहीं बुक में तो मेरा कौन सा एरर होता, कंप्लीट एरर होता, है ना। एक जगह लिख दिए एक जगह नहीं लिखे, दैट इज मेरा पार्शियल एरर, पार्शियली एरर हो गया। क्लियर। अच्छा अगला ये कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब होता है वह एरर जो दूसरे एरर को छिपा दे, मतलब एक ऐसा एरर है जो दूसरे एरर को दिखने से बचा दे रहा है। कैसे भैया, कैसे बचा दे रहा है, सुनिए कैसे बचा दे रहा है। मैंने क्या किया था ना कि x को किसी गलती से, मतलब गलती से x को गलती से मैंने डेबिट कर दिया था 500 रुपया से, गलती से डेबिट कर दिया था। और सेम टाइम में y को मैंने y अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था 500 रुपया से। देखिए भैया मेरा ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। करने के बावजूद भी हमारा बुक्स में गलती रह जाएगी। बस में आया, हमारा बुक्स में गलती रह जाएगी। अगला क्या है, कंपनसेटिंग एरर समझ में आ गया, एरर फॉर्मेशन समझ में आ गया, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग। मिस पोस्टिंग मैंने पहले ही बता दिया, कमीशन में हो सकता है। मिस पोस्टिंग का मतलब होता है हमने सामान परचेज किया है राम से, तो होना चाहिए क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बस में क्या। लेकिन मैंने मानो कि यहाँ पे 500 रुपया, लेकिन मैंने कर क्या दिया, कर दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू रामू अकाउंट, रामू अकाउंट 500 रुपया। ये तो गलती क्या कर दी है, अरे बाबा यहाँ पे राम था, यहाँ पे रामू लिख दिया। अगर मान लो रामू मेरा डेटर हुआ, डेटर मतलब ये परचेस करना ना, यानी पैसा राम को देना है, और तो ये क्रेडिटर हुआ, और रामू मेरा डेटर का नाम है, यानी इसको सामान हम बेचते हैं, तब तो गलती कर रहे हैं ना। अगर रामू का अकाउंट में जाकर के दिखा देंगे तो पूरा का पूरा गलती हो गया। तो हमने एंट्री बना लिया लेकिन इसको क्रेडिट कर दिया, हालांकि राम को क्रेडिट करना था, बस में आ गया। तो ये एरर ऑफ क्या कहा गया, मिस पोस्टिंग कहलाएगा, मिस पोस्टिंग कहलाएगा। टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लिए हम लोग। अच्छा अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। भैया हम बताते हैं ना बच्चे लोग को कि मेरे हिसाब से ना बच्चे लोग भूल जाते हैं कि ये भी टाइप्स ऑफ एरर हो गया, अभी तो बताएं 5 प्रकार का, फिर टाइप्स ऑफ एरर बता रहे हैं। हाँ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका नाम दे दो ना, अलग तरीके से नाम दे इसको, टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के हिसाब से, किसके हिसाब से, नेचर के हिसाब से। पहला होता है वन साइडेड एरर, और दूसरा होता है टू साइडेड एरर। बस ये वाला खाली याद रखिए ना, काम बन जाएगा। वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर, यानी राम से गुड्स परचेज, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम ए ऑफ ₹100 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदे, क्लियर। तो इसका जो है गलत, मतलब हम लोग का ओरिजिनल जब जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या होना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 1000। अब हमने गलती से ऐसे लिख दिया, देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, हाँ गलती क्या की है,
देखो इधर देखो गलती क्या की है। अच्छा 1,000 का सामान खरीदे थे लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया 100 रुपया। अबे भैया इसके पहले अभी बताया, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमको सिर्फ ये दोनों देखना है कि वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है। गलती कहाँ कर रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ कर रहे हैं कि सिर्फ एक तरफ कर रहे हैं? तो भैया इसमें ना दोनों तरफ कर रहे हैं, तो ये कौन सा एरर हो गया? टू साइडेड एरर हो गया। कौन सा एरर? टू साइडेड एरर। और अगर मैं अगला लूं तो ये कौन सा एरर हो गया? टू साइडेड एरर। साइडेड। अगला मैं ऐसे लूं, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 1100। लीजिए भैया आप बताइए। भैया वन साइडेड एरर है क्योंकि पहले तो आप सही रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरे में गलती कर दे रहे हैं, तो कौन सा हो गया ये? वन साइडेड एरर। कौन सा एरर? वन साइडेड एरर। बस बन गया वन साइडेड एरर। तो इसको उतारिए, उतारने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर मतलब एरर को हम कब कब है जो फाइंड कर सकते हैं? एरर को कब किस किस टाइम पे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एरर छूट गया, मतलब कहाँ कहाँ पे हमको पता चल सकता है ना? तो यहाँ पे ऑन द टाइम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, on the time basis of identification of error. Identity ही है। बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल तो लिखिए, बैलेंस को लिखिएगा। ट्रायल बैलेंस। दूसरा, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद गलती पकड़ाया, यानी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, but before preparation of final account, before preparation of final account। पहला केस में क्या था कि हमने ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बनाया। दूसरा केस में क्या है? ट्रायल बैलेंस बना लिया लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बनाया। और तीसरा केस क्या आ सकता है बोलो तो? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। फाइनल अकाउंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यानी यहाँ तीन केस पे हम लोग जो है वो एरर को पकड़ सकते हैं। पहला केस है बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, और तीसरा केस है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो हम लोग नंबर 1 में आते हैं। अगर हमारा गलती बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में पकड़ा जाए, कब पकड़ा जाए? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और वो एरर वन साइडेड एरर हो, तो लेजर में डुक के उसको टिक करेंगे। कैसे टिक करेंगे? लेजर में डुक के उसको टिक करेंगे। और अगर सेकेंड स्टेज में पकड़ा है फिर भी वन साइडेड एरर हो तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। और थर्ड नंबर में पकड़ा है तो उसके लिए भी सस्पेंस अकाउंट ही रहेगा। और बोथ साइड एरर हो और फर्स्ट स्टेज में पकड़ा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, इसमें उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, इसमें उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। बस में ना, तो मैं ना कुछ लेता हूँ, ठीक है, कुछ इससे ट्रांजेक्शन लेता हूँ मैं। तो
मैं ना इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, क्लियर, इसको मिटा रहा हूँ इसको मैं। पॉज कीजिए दो। अपना चलिए, पहला है ट्रांजैक्शन, दूसरा बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस, तीसरा आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस, चौथा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो मैंने कुछ कुछ ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन। जैसे पहला ट्रांजैक्शन कर लिया, परचेज डे बुक was overcasted by ₹1000। क्या लिखे हैं, परचेस डे बुक जो है वो ओवरकास्टेड है, कितना रुपया से, 1000 रुपीज से। पहले ये समझिए ओवरकास्टेड क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ओवरकास्टेड मतलब ज्यादा और क्या, फिर भी एक बार समझ लीजिए आसानी होगा। मान लिया जाए कि मैंने एक परचेस डे बुक बनाया, क्या बनाया, परचेस डे बुक। यह परचेस डे बुक ऐसे लिखते हैं ना, ए से सामान खरीदे, क्या खरीदे, यहाँ पे लिखिए, मान लीजिए 10,000 का सामान खरीदे ए से। बी से सामान खरीदे, क्या खरीदे, नहीं खरीदे, यहाँ पे 20,000 का सामान। सी से सामान खरीदे, कितना खरीदे, 30,000 का सामान खरीदे। तो टोटल हमने कितना खरीदा, टोटल हमने 60,000 का सामान खरीदा। फिर क्या करते हैं, लेजर खोलते हैं, ए का लेजर, बी का लेजर, सी का लेजर, लास्ट में परचेज का लेजर, क्लियर, ए का, बी का, सी का और एक परचेज का, ठीक है। डेबिट क्रेडिट जो भी होता है दे देना है, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, ए का कितना रुपया खरीदे, 10,000 से, ए से कितना रुपया सामान खरीदते हैं, 10,000 का। तो यहां पे जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो ए में जाकर क्या लिखेंगे, ए में जाकर लिख सकते हैं बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट कितना रुपया, 10,000 रुपया, ठीक है, बाय परचेस अकाउंट 10,000 रुपया। और जाकर के परचेस में लिखेंगे टू ए अकाउंट, टू ए अकाउंट 10,000 रुपया, है ना। लेकिन ये हुआ मेरा सही एंट्री, लेकिन मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा और इसमें रिकॉर्ड अभी नहीं कर रहा हूं, बाद में रिकॉर्ड करूंगा, बात समझ आया, हैं, यह बाद में रिकॉर्ड करिएगा, क्यों, मैं समझाता हूं क्यों। बी सेम टू सेम, यहां पर बाई परचेस अकाउंट कितना रुपया, 20,000 रुपया। फिर मन कर रहा है कि जाकर के इसमें रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन नहीं, मन की बात मन में। सी, फिर बाई परचेस, बाई परचेस में शॉर्ट में लिख रहा हूं 30,000 रुपया। फिर मन कर रहा है कि यहां पे जाकर लिख दूं, लेकिन नहीं, अब लिखेंगे सबको एक ही साथ जोड़ करके लिखेंगे। तो इसको एक ही साथ जोड़ के कहा जाता है टू सन्ड्री, क्या कहता है, सन्ड्री क्रेडिटर, टू सन्ड्री क्रेडिटर कितना रुपया, तो 60,000 रुपया टोटल जोड़ करके लिख देंगे, बस में आ रहा है, टोटल जोड़ करके लिख देंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 रुपया। अगर मैंने परचेज डे बुक बनाया, बना करके ये मैंने सही नहीं लिखा, ये 60,000 हो रहा था, हमने गलती से 50,000 लिख दिया, या गलती से 70,000 रुपये लिख दिया, कितना लिख दिया, 70,000 लिख दिया, तो क्या मेरा सही हुआ है कि गलत हुआ है, गलत हुआ है। इसको कहा था कास्टिंग एरर, कौन सा कहा था, कास्टिंग एरर। तो अगर मैं कम लिख दिया तो अंडर कास्ट, अगर मैं ज्यादा लिख दिया तो ओवर कास्ट, बस में क्या। अगर मैं यहां पे गलती करता हूं तो कौन कौन सा अकाउंट में गलती हो रहा है बता दो, इसमें गलती हो रहा है, इसमें गलती हो रहा है, इसमें गलती हो रहा है, किसमें गलती हो रहा है, तो सिर्फ इसमें गलती हो रहा है। यहाँ पे 60 नहीं लिख करके हम कितना लिख दिए हैं, 70,000। तो परचेज डे बुक क्या हो गया, ओवरकास्टेड हो गया, क्या हो गया, ओवरकास्टेड हो गया। दूसरा, अगर मैं यहां पे गलती लिखता हूं, 20,000 का सामान खरीदे लेकिन हमने गलती से 2,000 लिख दिए, तो भैया यहां तो गलती हो गया, साथ में यहां भी गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में होना चाहिए 60,000 रुपया, लेकिन 10 और 2 12 और 30 42,000 रुपया हो रहा है,
यानी अगर एक गलत होगा यानी सिंगल गलत होगा, इंडिविजुअली अगर गलत करते हैं तो इसमें दो जगह इफेक्ट करेगा, एक परचेज डे बुक में इफेक्ट करेगा और एक लेजर में इफेक्ट करेगा। पास में आ रहा? यानी अगर कास्टिंग एरर होता है तो सिर्फ एक जगह गलती होता है, अगर इंडिविजुअली अगर एरर करते हैं तो यहाँ पे दो जगह गलती होता है। बस में आ रहा? तो यहाँ पे ओवरकास्टेड हो गया कितना से 1000 से। वे परचेज ना, परचेज मेरा डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? परचेज तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो परचेज जो हो गया वो डेबिट हो गया, डेबिट साइड क्या हो गया? ज्यादा हो गया। परचेज डेबिट बढ़ गया नहीं, डेबिट ज्यादा हो गया, तो उसको क्या करना है? कम करना है। लेकिन कितना साइडेड एरर है? वन साइडेड एरर है कि टू साइडेड एरर है? तो यह वन साइडेड एरर है, सिर्फ यही कम रहा है। या अगर यहाँ होता तो टू साइडेड एरर होता, यही कम रहा है सिर्फ, तो वन साइडेड एरर। तो वन साइडेड एरर है और बिफोर ट्रायल बैलेंस पकड़ा गया। कब पकड़ाया? बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो लेजर बनाएंगे और परचेस का लेजर में जा करके घुस के एंट्री करेंगे, यानी कैसे लिख देंगे इधर? यानी डेबिट बढ़ा हुआ है ना, तो क्रेडिट साइड जाकर लिख देंगे बाय एरर। क्या लिख देंगे? बाय एरर। कितना रुपया लिख देंगे? कितना रुपया होना चाहिए? तो पहला केस में पकड़ते हैं ये ना, परचेस डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000, तो यहाँ पे जाकर लिख देंगे 1000। क्लियर? अच्छा भैया ठीक है। अब यहां अगर पकड़ाए तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पकड़ाए तो क्या? ये डेबिट था, हमने लेजर बना लिया, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, तो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे टू परचेस अकाउंट। बस मेरा परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस बढ़ा हुआ था तो उसको घटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे कितना रुपए? 1000 रुपया। और डेबिट किसको करेंगे? जिसका कोई नहीं होता है उसका सस्पेंस होता है। क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट। क्या सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? देखो सस्पेंस अकाउंट खुद ही सस्पेंस है, वो न पर्सनल होता है, न रियल होता है, न नॉमिनल होता है। इसको एक टेम्पररी अकाउंट कह सकते हो। कौन सा अकाउंट? टेम्पररी अकाउंट कह सकते हो। जब इसका जो गलती है ना, वो गलती अगर पकड़ा जाए तो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाता है। जितना दिन गलती नहीं पकड़ा रहा है उतना दिन के लिए चिपक के बैठा है, गलती पकड़ा गया भाग गया। समझ में? इसको टेम्पररी अकाउंट। अच्छा टेम्पररी अकाउंट है तो कहाँ लेंगे इसको? ट्रेडिंग में लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे कि बैलेंस शीट में लेंगे? जब सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आता है तो ना तो ट्रेडिंग में आएगा और ना ही पीएल में आएगा, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। अच्छा एक क्वेश्चन हो, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? तो डिपेंड करता है कि ट्रायल बैलेंस में किस तरफ आया है। मतलब दो बैलेंस होता ना, एक डेबिट बैलेंस एक क्रेडिट बैलेंस, ऐसा होता ना ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट हो गया ये क्रेडिट हो गया, हाँ ऐसे ही होता है। तो सस्पेंस अकाउंट SUSPENSE सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट के तरफ है तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड जाएगा। कहां जाएगा? एसेट साइड। अच्छा भैया दूसरा हम समझ गए, यानी क्रेडिट साइड रहेगा तो लायबिलिटी साइड जाएगा। अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड है तो कहां जाएगा? एसेट में जाएगा। अगर क्रेडिट साइड रहेगा तो कहां जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है। और ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये समझ में आ गया? अगला बोल रहा है कि आफ्टर प्रिपरेशन ना सेम टू सेम होगा, खाली जो नॉमिनल अकाउंट रहेगा ना वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बदल जाएगा। तो क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, ये नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट कितना रुपया? 1000। बस में आ गया? इसका नरेशन भी कुछ होता है, नरेशन पर जब हम सब सॉल्व करवाएंगे ना तब बताएंगे नरेशन क्या होता है। बस में आ गया? तो अभी कर लिया जाए। तो आज क्लास में इतना ही रखता हूँ, और अगली क्लास में और 2-3 टॉपिक बच चुका है तो उसको मैं करवाऊंगा। और आज के लिए इतना ही, वीडियो देखते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 में लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑफ एयर क्या है? ऑन द टाइम बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ
एरर। टाइम बेसिस मतलब कि किस किस जगह पे हमको एरर पकड़ाएगा। भैया अगर एरर रहेगा तो क्या मेरा अकाउंट सही तरीके से बनेगा? डाउट है ना। अगर मेरा गलती हो जाता है तो क्या मेरा अकाउंट सही तरीके से बनेगा? ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं करेगा। अगर डबल साइडेड एरर हुआ तो ट्रायल बैलेंस मेरा मैच कर देगा। अगर वन साइडेड एरर हुआ तो ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं करेगा। फिर मेरा अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकलेगा। करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो फिर बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। अब बैलेंस शीट नहीं मैच करेगा तो झमेला है। तो क्या करेंगे? तो सुनो, अगर मेरा एरर नहीं पकड़ में आ रहा है और हमको जल्दी काम भी करना है तो उस समय जो है हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है, आप लोग के मन में आ रहा होगा ना, सस्पेंस अकाउंट। हाँ भैया आ रहा है, एकदम आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट है ना। तो सस्पेंस अकाउंट बना करके हम लोग आगे निकल जाते हैं। तो ऑन द टाइम बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, किस किस जगह पे, तो 3 जगह होता है ना पकड़ में आता गलती। 3 जगह, हाँ 3 जगह। कौन कौन सा देखो यहाँ पे, बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाए नहीं, लेजर बनाया, उस समय गलती पकड़ा गया तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे?